अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम में ना माज़द और मैं हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के इलाके मोमिनपुरा वाघा टाउन के इलाके में। ये हल्का है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अली परवेज़ मलिक का। अली परवेज़ मलिक यहाँ से ज़िमनी इंतखाबात में मुंतखब हुए और इस वक्त वज़ीर ममलिकत है, जबकि उससे कबल जनरल इंतखाबात में इस हल्के से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने रुकन कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ा था और यहाँ से कामयाब हुई थी और बाद में ये नशिस्त खाली की गई और अली परवेज़ मलिक को यहाँ से मैदान में उतारा गया। इस हल्के के मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इस इलाके में जहाँ पे इस वक्त मौजूद है, यहाँ पे सीवरेज का जो निज़ाम है वो दरहम बरहम है। पिछले कई सालों से इस इलाके पे आवाज़ उठती रही है, लेकिन यहाँ की आवाज़ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं बैठा। हुक्मरान खामोश है, महकमा वासा जो यहाँ पे मुसलसल लोगों को बिल भेज रहा है वो खामोश है। यहाँ पे हम आए तो हालात देख के परेशान हो गए कि यहाँ पे जो छोटी छोटी गलियाँ हैं, ये ज़रा गलियाँ दिखाएँ, ये जो गलियाँ हैं वहाँ पे जो गटर हैं वो उबल रहे हैं। यहाँ से ही बुज़ुर्गों ने गुजरना है, यहाँ से नौजवानों ने गुजरना है, यहाँ से छोटे बच्चे जो है वो गुजरते हैं। अगर आप मेन गली देख लें तो उसकी हालत भी आपके सामने। जितनी इस वक्त आप मिट्टी देख रहे हैं ये अहले इलाका ने खुद अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे डाली है और यहाँ पे अपनी गुजरगाह खुद बनाते हैं। पिछले कई सालों से ये ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं और ये कहते हैं कि जब भी इंतखाबात होते हैं या सियासी माहौल गर्म होता है तो मुख्तलिफ सियासतदान यहाँ पर आते हैं, वोट मांगते हैं, वादे लेते हैं, लेकिन फिर चले जाते हैं। जो इलाके के लोग हैं उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कैसे हैं। हाँ शुक्र है खुदा का जी। इधर ही रहते हैं? हाँ इधर ही रहता हूँ। कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? बस ये देख लें आप, कोई हमारा हाल नहीं है इधर। ये सब ये गटर वगैरह सारा सीवरेज बंद है, कोई आता नहीं है। वोट मांगने आ जाते हैं सब, बस वोटें जब लेनी होती हैं तब आ जाते हैं, मिन्नतें तरले करते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं। तो बस ये है कि ज़ाहिर है वोट तो डालना है। वादे नहीं करते? हाँ अब दोबारा नहीं आते कोई भी, या हाँ सब ये तो कोई पूछता नहीं है इधर। बातें तो करते हो ना, ये मसला हल कर देंगे। मसला हल कर देंगे लेकिन मसला हल नहीं करते, कोई भी नहीं आता इधर। आप भी इधर रहते हो? जी जी मैं भी इधर। कैसे रह रहे हो यहाँ पे? दिन पूरे कर रहे हैं हम तो। दिन पूरे कर रहे हैं जी। कितने सालों से रह रहे हो यहाँ पे? मैं इधर पैदा इधर हुआ इस इलाका में। जब से देखा है इस इलाके का हाल ये सब चोर हैं। कितनी उम्र हो गई सब? मेरी उम्र 23 साल हो गई है। 23 साल हो गई। 23 साल से यही देख रहे हो? यही देख रहे हैं, सुधरने के बजाय नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे वासा नहीं आता? वासा भी चोर महकमा हमारा टैक्स हमारा वापस करें, बिलों में हमारा टैक्स आता है। ये सीवरेज का हम टैक्स देते हैं, रोड का टैक्स देते हैं, हमारा टैक्स किधर जाता है? जायज़ तरीके से क्यों नहीं लगता? वासा को शिकायत की है? जितनी मर्जी शिकायतें कर लें, इन लोगों को क्या पता है। इन्होंने तनख्वाहें लेनी और घर जाकर सो जाना, शाम को जाना, दोबारा फिर हाजिरी लगानी है जी हम इलाका करके आए हैं। हमारे मुलाकात यहाँ पे आया है कभी वासा का? कोई भी नहीं आया। सब कभी भी नहीं आया? होते हैं घर में, कोई भी नहीं आता इधर। कोई भी नहीं आया इस इलाके को मुझे लगता है कि मैं में ये मोमिनपुरा है ही नहीं है। है ही नहीं? है ही नहीं है उनके ज़हन लाहौर में है ही नहीं? लाहौर में है ही नहीं, शायद भारत में है। भारत में है ये देखें लोगों की गुफ्तगू, परेशान है। आप इधर रहते हो? जी जी मैं भी इधर रहता हूँ। क्या करते हो? इधर ही रहते हैं, हम काम करते हैं और ये तकरीबन 10 साल हो गए हम इधर रहते हुए। तो ऐसे की सूरत हाल, इधर लड़ाई झगड़े वगैरह होते रहते हैं ये इसके पानी के मसले से। तो वो इधर 3-4 साल पहले ना पाइप आए थे पानी के सीवरेज के, तो वो आगे रखे थे उन्होंने, वो उठा के ले गए। उठा के ले गए? उठा के ले गए। वो हमें पता ही नहीं, वो कह रहे थे कि गली मकान की छत नीचे है तो उसकी वजह थी वो पाइप उठा के ले गए, उसकी वजह से। यानी पाइप आए थे? वो डले थे? वो डले नहीं डले, वो वापस चले? वापस चले गए। 2-3 के अंदर वो चले गए थे वापस। कौन लेके गया वापस? जो से लेके आए थे वो महकमे वाले? हाँ जी महकमे वाले। आप भी इधर के हैं? हाँ जी सर इधर। कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? सर यार देख लो, इधर आखिरी घर मेरा ही है, गली देख लिया आपने। इधर तो हम तकरीबन 40-45 साल के रह रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। इसी तरह ये गलियां हैं, इसी तरह बारिशा पैती है तो कपड़े नंग के टोंग के नंग जाने हैं। बस जेड़ा आता है वो वोट ले जाता है, मुड़ के कोई आता ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं हमें कि क्या हो रहा है, क्या मसला है, क्या मसाल है। हम अनपढ़ लोग हैं, हमें तो नहीं ना पता ये रोड बन गया या नहीं बन गया। शिकायत नहीं करते? शिकायत सर जिन्हों किनू करिए दसो, शिकायत कोई नहीं मानता, गरीबां की कोई शिकायत नहीं मानता। एवं तुहानू कहिए कोई नहीं सुनता? कोई नहीं सुनता। रहेल साहब सन शेख साहब, उन्होंने को 2-4 वार कोई 25 बंदे गए, उन्होंने कुछ किया। तो पिछली बारी हम जो ये पिछली बार MP से इन्हों जाके क्या कि साडा इन्ना को मतलब कि महला सही करा दो, उन्होंने भी नहीं कराया। हुण मरियम नवाज होई है, वो आई सी, उन्हें कहा मैं सब कुछ सैट कर देंगी।
ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੋਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ नहीं रहा। ओनली परवेज मलिक है। आप परवेज मलिक है ना, तो कुछ नहीं हो रहा, देख ही रहे हो आप। बादशाह वालों को शिकायत की? ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। आपने की है? ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। स्पेशली मैं बताना चाहूँगा, लास्ट टाइम भी इधर हुआ था इंटरव्यू 11 फरवरी को, स्टिल यही हालात थे, कोई काम नहीं हुआ, गंदगी बेशुमार, बीमारियाँ। ये थोड़ा सा कैमरा इधर करें, इधर बहुत ज़्यादा गंद था जैसे उधर है, थोड़ा सा इधर हो जाए। ये खुद हम पैसे मिलाते हैं और रिक्शा बुलवा के कोई ट्रैक्टर ट्राली मंगवा के जी अपना काम करा लेते हैं, बाहर निकलना होता है ताकि रास्ता साफ हो। खुद गवर्नमेंट की तरफ से कोई काम नहीं हो रहा है। इसके बाद आप इस गली का विज़िट करिएगा। ये बिल है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लास्ट टाइम काफ़ी बारिशें हुई हैं तो आने जाने में दुश्वारी हो रही थी। मेरे लिए इशू था, मेरे इलाके के लिए इशू था। मैंने जो मरियम नवाज़ ने 1334 कंप्लेन नंबर इशू करवाया जी कि आपको कोई भी मसला हो सीवरेज का, उस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। शालीमार लिंक रोड पे उनका ऑफिस है। मैंने उनको विज़िट भी किया, मैंने उनको कॉल भी की, मैंने हेड ऑफिस कॉल की कि जी मेरा ना इलाके में ये इशू है। फरवरी में भी यही इशू था और अब अगस्त आ गया, इशू यही इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, उन्होंने मुझे कहा जी आप, उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, कहते इस पे ना आप मुझे व्हाट्सएप पे ना इस एरिए का ना थोड़ा सा वीडियोस बना के ना पीछे शेयर कर दो, आपका मसला हल हो जाएगा। मैंने 13 अगस्त को, कौन साहब थे? नाम नहीं उन्होंने बताया, उन्होंने कहा मैं हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने उनको सारा कुछ सेंड कर दिया। नेक्स्ट डे मुझे एक मैसेज आता है, ज़रूर अगर आप इसको जूम कर सकते हैं दिखाइए। डियर वैल्यूड कंप्लेंट, योर रजिस्टर कंप्लेन रिगार्डिंग सीवरेज ब्लॉकेज ओवरफ्लो हैज़ बीन रिजॉल्व, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्ट एट वास हेल्पलाइन 1334। ये किस दिन मैसेज आया? 13 अगस्त को। आज 31 अगस्त हो गई है। अगर इधर मुझे मैसेज आता है हेड ऑफिस से, हेड ऑफिस से अगर मुझे मैसेज आया है कि प्रॉब्लम हैज़ बीन रिजॉल्व, तो 17 दिन हो गए हैं, कोई वर्क नहीं हो रहा है। अगर होता, अच्छा चलें काम करें, कॉल करें दोबारा कंप्लेन नंबर पे, बादशाह को दोबारा कॉल करें। चले ऑनलाइन, अभी सारी दुनिया देख रही है, जो भी आज लाइव ही करते हैं। स्पीकर पे डाल दें फ़ोन। इसका वॉल्यूम बढ़ा दें। उर्दू के लिए जी मैम आमना, वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैंने एक इशू था जो मैंने आप कंप्लेन भी किया था, लेकिन वो अभी रिजॉल्व नहीं हुआ। इधर मोहम्मदपुरा का इलाका है, इधर सीवरेज का इशू है। एक्चुअली मैम मेरी कंप्लेन ऑलरेडी हो चुकी है और मुझे मैसेज भी आ गया है कि मेरा इशू रिजॉल्व हो गया, लेकिन ये 14 अगस्त को आया, आज 31 हो गई है। ये बात करें ज़रा। राहुल जी, मैडम ये बताएं कि मेरा नाम है सुल्तान शाह और प्रोग्राम करता हूँ मैं लाहौर न्यूज़ पर। यहाँ पे सिर्फ प्रोग्राम हो रहा है और आपको हम लाइव प्रोग्राम में ले रहे हैं। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे पहले भी कंप्लेन हुई और मैसेज आया योर कंप्लेन हैज़ बीन रिजॉल्व, रिकॉर्ड में कंप्लेन आ रही है? नहीं, आप ये कह रही हैं कंप्लेन रिजॉल्व का मैसेज कहाँ से आता है? SDO की तरफ से। तो इसका मतलब है कि फेक मैसेजेस भेज रहे हैं ना वो, महकमा तो काम ही नहीं कर रहा, इसका मतलब है। ये ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर मसला रिजॉल्व नहीं होता तो फिर मैसेज कैसे आ सकता है? मैसेज भी तो नहीं आना चाहिए ना कि कंप्लेन रिजॉल्व हो गई है।
आप क्या रिस्पॉन्स टाइम क्या आपका, कितनी देर में यहाँ पे टीम आएगी? कितने आवर्स का? मैडम आपकी आवाज़ बड़ी डिस्टॉर्ट है, कितने घंटे का दोबारा बताइएगा? 24 घंटे में टीम राब्ता करेगी। तो अगर 24 घंटे में टीम ने राब्ता नहीं किया फिर? नंबर नोट करें जी ज़रा, एक सेकंड। नंबर नोट करें जी, बताएं जी। राइट, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। इस नंबर पे कॉल करें, नंबर पे कॉल करें जी। 9933 करो ना, कॉल करो। हेड ऑफिस भी कॉल करते हैं जी। अभी हमने जो हेल्पलाइन बनाई गई उस पर कॉल की और उस पर ये पूछा कि यहाँ पे जो मैसेज आ गया वो कंप्लेन रिजॉल्व का कैसे मैसेज आ गया, जबकि मसला मौजूद है, पानी खड़ा है, गटर उबल रहे हैं और अब वो कह रहे हैं कि 24 घंटे में टीम आ जाएगी। मैसेज एसडीओ की जानिब से किया जाता है, अगर आपको जो है वो मैसेज अगर टीम नहीं राब्ता करती 24 घंटे में तो इस नंबर पे कॉल करें, क्योंकि कंप्लेन ऑलरेडी की जा चुकी है। तो इसलिए हम उस हेड ऑफिस के नंबर पे भी कॉल करेंगे और वहाँ पे भी चेक करेंगे कि क्या कहा जाता है। कॉल करें। मैं जो हेड ऑफिस से कॉल आई थी मैं उधर करने लगा, पहले मैंने 1334 पे किया, मैं हेड ऑफिस कॉल करने लगा, मुझे ऑलरेडी इस पे भी आई है यही मैसेज के रिजॉल्व। नहीं, इस पे कॉल ना करें आप, वो कह रहे हैं सेम नंबर है, ये वो सेम नंबर है। अच्छा बस फिर ठीक। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये कंप्लेन दर्ज करवाई थी इधर मोमनपुरा वाघा टाउन लाहौर की, राहुल के नाम से है, पानी का मसला सीवरेज का जी। इधर मोमनपुरा बाबा मीर शाह दरबार अली परवेज़ का होकर नहीं है सर, ये वाघा टाउन। कब करवाई है? ये तकरीबन पिछले महीने कराई थी, बल्कि इसी महीने 13 अगस्त को मुझे ना हेड ऑफिस से मैसेज आया है कि योर इशू हैज़ बीन रिजॉल्व्ड, लेकिन इधर कोई काम नहीं हो रहा। सर कंप्लेन क्या थी आपकी? कंप्लेन यही थी, ब्लॉकेज सीवेज। हेलो, तो आप मुझे कौन नंबर दोबारा बताएंगे अपना? जी जी सर। आप कौन सा बात कर रहे हैं? जी कौन सा बात कर रहे हैं आप? सर आपने किससे बात करनी? यार आपका नाम भी तो होगा ना कोई। अच्छा नाम पूछ रहे हैं? जी, नाम। मैं रुस्तम बात कर रहा हूँ। रुस्तम, मैं सुल्तान शाह बात कर रहा हूँ और मैं लाहौर न्यूज़ से प्रोग्राम एंकर हूँ, प्रोग्राम करता हूँ और इस वक्त प्रोग्राम ही चल रहा है यहाँ पे इस इलाके में। ये पहले कंप्लेनेंट बात कर रहे थे और अब मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से आपको कंप्लेन की गई इस इलाके की, आपके नंबर पे भी कंप्लेन की गई, हेल्पलाइन पे भी कंप्लेन की गई और उसके बाद मैसेज आ गया कंप्लेन रिजॉल्व, जबकि कंप्लेन तो रिजॉल्व नहीं हुई। अच्छा नहीं भाई, क्यों रिजॉल्व नहीं हुई ये बताएं। सही है, तो सर वो इलाके का एसपी बता सकते हैं ना आपको भेजा? तो ये मैसेज किसने किया इनको कंप्लेन रिजॉल्व का? वो एसपी ने किया होगा, क्योंकि एसपी की तरफ से वो रिजॉल्व कर दी गई होगी या मतलब सिस्टम में एसडीओ ने ये शो कर दिया कि कंप्लेन रिजॉल्व हो गई है, जबकि ऑन ग्राउंड कंप्लेन रिजॉल्व नहीं हुई। इसका मतलब एसडीओ काम नहीं कर रहा और आपके सिस्टम को धोखा दे रहा है, ऐसे ही है। सर आप कह सकते हैं, लेकिन सर इसका मुझे ये तो पता कि अब 1 माह बाद आप दोबारा कॉल कर रहे हैं। अगर 1 माह बाद नहीं भाई, 14 अगस्त को ये मैसेज आया है, योर कंप्लेंट हैज़ बीन रिजॉल्व्ड, तो ये 15 दिन हुए ना ये बताएं मुझे जी। 14 अगस्त सर, सॉरी कौन सी डेट बताइए? 14 अगस्त जिस दिन कौम 14 अगस्त जश्न आज़ादी मनाती है ना, उस दिन। के बाद सर अगर आपको अभी याद आ रहा है तो दोबारा कंप्लेन आपकी लॉन्च कर दी गई है, आपका नंबर दे दिया, हो सकता है दोबारा सीवर ब्लॉकेज हो गया हो, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ये सीवर ब्लॉकेज वगैरह एक तो पहले मेरे बड़े भाई, एक तो अभी हमें याद आ नहीं रहा, हम तो आज प्रोग्राम करने आए हैं और यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं ये मुसलसल ये बात करें कि रिजॉल्व नहीं हुई, तो आप एक बंद कमरे में बैठ के ये कैसे फ़ैसला दे सकते हैं कि इनको अब याद आ गया और कैसे ही बता सकते हैं कि सीवरेज दोबारा ब्लॉक होगी? पॉइंट ये है कि मसला रिजॉल्व ही नहीं हुआ और फेक मैसेज जनरेट करके सिस्टम के साथ आप प्ले कर रहे हैं, आपके एसडीओ प्ले कर रहे हैं, पूरा महकमा फ्रॉड कर रहा है। फिर तो ऐसी बात हो जाएगी ना कि आप यहाँ पे जो बेचारा कंप्लेनेंट है, जो यहाँ के रिहायशी हैं, उनके साथ आप जुल्म कर रहे हैं यार, ये तो ज़्यादती है ना। प्यारे भाई छोटी सी बात सुनने, पहले मेरी बात ये है कि आपने हमारा काम एंटर करना है, हम एंटर कर सकते हैं, तो रिजॉल्व वगैरह सर वो एसडीओ कर सकते हैं। तो यही मैं बता रहा हूँ ना, आप हेड ऑफिस में बैठे हैं ना,
जी जी जी। आप हेड ऑफिस में बैठे तो ये बताएं भाई, गलत मैसेज वो भेज रहा है कंप्लेन रिजॉल्व की, कंप्लेन तो रिजॉल्व हो ही नहीं रही। उनसे पूछ लेते हैं सर, ये सब पूछा जाएगा, इनसे पूछ लेते हैं कि लास्ट टाइम भी कंप्लेन करवाई है तो ये क्या इशू है, ये ऐसे पूछ लेते हैं, आप तो पूछे हम भी पूछ लेते हैं। हाँ। मैंने तो एंटर कर लिया चेकिंग में, ठीक है ना, मैंने आपको नंबर भी दे दिया अभी, आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। दोबारा नंबर बताएं, कंप्लेन नंबर क्या था? और अब आपका क्या एसओपी है, कितनी देर में जब हेड ऑफिस कंप्लेन होती है तो कितनी देर में चेक होता है, टीम कब पहुंचती है, कैसे पता लगता है? कोई एसओपी हो? 24 घंटे का टाइम होता है। जो आपका भी 24 घंटे का टाइम है, और अगर टीम नहीं पहुंचेगी तो फिर? सर आप ये दोबारा ये अगर अंडरग्राउंड रहेगा तो इसका मतलब है कि वेटिंग पे है, ठीक है, और अगर रिजॉल्व कर देंगे तो इसमें नहीं, फिर वो आगे बात पहले कर देते हैं। हाँ, फिर वही होगा, यानी बस टेक्निकली रिजॉल्व कर दिया, ऑन ग्राउंड रिजॉल्व नहीं करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। ये हेड ऑफिस कंप्लेन की जी वासा के, और वासा का हेड ऑफिस ये कह रहा है कि मान रहा है इस बात को, वो कह रहे हैं कि अगर कुछ नहीं होगा तो पेंडिंग पे चला जाएगा, और अगर फिर वही होगा कि आपको ऑन सिस्टम जो है, क्योंकि सिस्टम को वेरीफाई किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा रहा होता है, टीम्स मौजूद होती हैं, देख रहे होते हैं कि कौन से इलाके की कंप्लेन आई है, कितनी रिजॉल्व हुई है। तो चालाकी ये चल रही है इस वक्त कि जिन इलाकों के मसाइल हैं वहाँ पे काम होता नहीं है, हल होता नहीं है, और सिस्टम में कंप्लेन रिजॉल्व कर दी जाती है, और उसी का मैसेज जो है वो जो कंप्लेनेंट है उस तक पहुँच जाता है, और सबको ये लगता है कि काम हो गया। लेकिन हकीकत ये है कि हकीकत आपके सामने है कि यहाँ पे जो सीवरेज है ये उबल रहा है, इस वक्त भी गटर उबल रहे हैं, और जहाँ पे ये बुज़ुर्ग ख़वातीन जो है वो इसी गंदे पानी से होके गुजर रही हैं, और आज भी ये ऐसे ही खड़ा है। ब्रेक लेते, ब्रेक के वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक बैक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुश शामिल कहते हैं। मौजूद है इस वक्त मोमिनपुरा के इस इलाके में, और यहाँ पे आपने हालत ज़ार देखी, कुछ ख़वातीन से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप इधर ही रहती हैं? हाँ जी भाई, गली विच इतने बुरे हालात हैं, कैसे गुजारा? की करिए, हुण मजबूर है, हुण की कर सकने भाई। आप अपने बूहे अगे मिट्टी पा ली ते गुजारा कर लईदा है। की कर डर नहीं लगता डिग जाओगे, स्लिप हो करिए, हुण डर ते लगदा ही, हुण की कर सकने हैं। कोई नहीं आंदा मदद नहीं? नहीं, कोई नहीं आंदा। आप भी इधर रहती हैं? हाँ जी, किस तरह रह रहे हो? गुजारा ही करना है ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਨੇ ਆ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। गल गए? हाँ जी, आ ਵੇਖ ਲਓ, ਦਵਾਈ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ इस ਹੈਗੇ। गली से घर है ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी, मेरा इस गली 'ਚ ਦਵਾਈ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੀ ਆ ਨਾ। मजबूरी देगी? हाँ जी, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ, ਨੰਗੀ ਦਾ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਪਰੋਣੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। डिग गई? हाँ जी, ਡਿੱਗ ਗਈ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਜੇ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ। ਪਰੋਣੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਤੇ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ। मिलन आई हाँ जी, ਤੇ ਮਿਲ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਈ? ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਗਲੀ 'ਚ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? हाँ जी, ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਧੋਲਾ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਪਿਆ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ तो बड़े मसाइल तो ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। हमारे ना घर में आपस में भाई हमारा गली मोहल्ले में झगड़ा होता रहता है एक दूसरे से। वो कहते हैं आप नहीं पानी निकालते, हम कहते हैं आप नहीं निकालते। फिर एक बंदे को सारे गटर गलियों के पूरे मुकम्मल निकालने पड़ते हैं, और आगे से झगड़ा होता है, आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं, बस और कुछ नहीं हो रहा। आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई? ऐसे ही गली में आपस में लड़ते मरते रहते, बस कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा, कोई नहीं सुनता? कोई भी नहीं सुनता। गली इतने सालों से बनी नहीं रही। बाहर से जो लोग आते हैं वो कहते हैं इतने गंदी गली है आपकी। कैसे रहते हो? पता ही नहीं लगता वो लोगों को गंदा कह रहे या गली को गंदा कह रहे, पता ही नहीं चलता, ऐसे बोल के चले जाते हैं वो गली को भी कह रहे हैं और आपको भी कह रहे होंगे कहाँ पे रहते हैं, कैसे गंदगी में लोगों को भी कहा जाते हैं और गली को भी गंदा कहा जाते हैं। शर्मिंदगी तो शर्मिंदगी होती, इतनी अनसेल्फ फील होती है हमें। कोई हल नहीं। सारी गली हमारी आगे गंदी पड़ी, सब लोग खुद ही डाल रहे, खुद ही पैसे लगा रहे। लोगों के पास अपनी दवाइयों के लिए पैसे नहीं होते और लगा रहे हैं बस। इस महंगाई के दौर में तो पैसे हैं नहीं। हाँ जी, दवाइयों के लिए नहीं है लोगों के पास, और गलियाँ सही करा रहे हैं। गलियाँ सही कराने पे लगे सब, कोई किसी की सुनता ही नहीं, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुन रहा। ये सारी गलियाँ हमारी गंदी पड़ी हैं। ये आप सुन रहे हैं जी यहाँ पे कि ख़वातीन की गुफ्तगू, गलियाँ जो हैं वो सारी गंदी हैं, सीवरेज है, गंद है। ये तो अभी बारिश होगी तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी बारिश नहीं है। जब यहाँ पे बारिश होती है तो यहाँ पे गुजरना ही मुश्किल हो जाएगा, तो फिर कोई ना कोई रास्ता निकाल के उन्होंने मिट्टी फेंक के गुजर जाते हैं। आप यहीं रहते हैं? जी जी। कैसे रह रहे हो? बस आपके सामने ही जैसे ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। और क्या, कब से ऐसे हालात हैं? ये शुरू से ऐसे है, कुछ हुआ ही नहीं है। कितने साल हो गए? 35 साल मेरी एज है, इससे पहले का है। इससे पहले का ऐसे ही है? ऐसे ही है, यानी यहाँ पे सीवरेज का मसला ही है। सीवरेज का, और वो गंदा पानी जो मेन लाइन है वो घरों में पानी गंदा आता है।
घरों में भी पानी गंदा आता है? वर्षा का पानी जो है वो लाइनें फट चुकी हैं, वो भी पानी घरों में गंदा पानी आता है। वहाँ जाकर फिल्टर से भर के लाते हैं, फिल्टर से पानी भर के लाते हैं, जैसे जो भी घरों में पानी इस्तेमाल होने वाला पानी वो भी लाइनों में गंदा पानी आता है। फिर उसके लिए भी बाहर जाते हैं और जहाँ से गुजर के जाते हैं वहाँ भी गंदा ही है, तो गंदगी में ही रह रहे हैं। गंदगी में रह रहे हैं। आपको क्या इंसान नहीं समझ रहे हैं? नहीं ना समझ रहे वो लोग, इंसान समझे तो ये हालत तो ना हो। नहीं वो नहीं ना समझते, वो कहते हैं ठीक वोट है, देते हैं आप? ले लिया बस ठीक है, आते हैं क्यों? वादे करते वादे हैं, करते हैं, सब कुछ करते हैं, कहते हैं सब ठीक कर सब देंगे, ठीक कर देंगे, लेकिन आता है बाद में कोई नहीं आता। जब इलेक्शन होते हैं तब आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। नहीं, सारे वादे करके सादे वादे चले जाते हैं। कहते हैं वो वादे का जो वफा हो जाए। हाँ जी, तो आपके तो वफा हो ही नहीं रहे ना? बिल्कुल नहीं हो रहे। आपके सही वादे हो रहे हैं। हाँ, हम तो वादे पे पूरा उतरते हैं, लेकिन ये नहीं उतर रहे। आप भी इधर रहते हो, क्या करते हो? मैं कुछ भी नहीं करता सर। कुछ भी नहीं करते? बहुत अच्छा करते हैं, कुछ भी नहीं करते। ये यहाँ कैसे रह रहे हैं? गलती से यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। कब शिफ्ट हुए? 3 महीने हो गए। अभी आए हो? हाँ, कहाँ से शिफ्ट हो के आए? ये आए हैं शालामार बाग से। तो यहाँ पे क्या सोच कर आए थे? यहाँ पे यही सोच के हैं, हमारा घर है पिछली तरफ। यहाँ पे लोगों के ये हालात हैं भाई कि कईयों के घर है नीचे, कईयों के घर ऊपर हैं, जिनके घर नीचे हैं वो लोग बनने नहीं देते। और यहाँ पे आप बिजली के लिए कॉल करेंगे, कोई बंदा फ़ोन नहीं उठाएगा। नहीं उठाएगा? नहीं, अगर वो आपका रब्ता हो जाता है 118 के ऊपर, उसके बाद मैसेज आ जाता है आपको कि आपका मसला हल हो गया। अच्छा, वहाँ पे भी ऐसे ही है? हाँ, जब मैसेज आ गया कंप्लेन रिजॉल्व। हाँ, मैं 3 महीने से यहाँ पे रह रहा हूँ और 3 में मैंने तकरीबन 7 से 8 दफ़ा कंप्लेन किया, उसका रिकॉर्ड भी होगा इनके पास। और हर दफ़ा मुझे मैसेज आ जाता है कि आपका मसला रिजॉल्व हो गया। ना कभी किसी ने रब्ता किया है, ना कभी कोई आया है। अपनी मदद आपके तहत मैंने यहाँ पे गाड़ी बुला के सफाई करवाई थी। प्लॉट्स के अंदर कूड़ा फेंकते हैं, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, यहाँ पे ड्रेनेज का कोई निज़ाम नहीं है। हमारी गलियों में जो है वो सीवरेज है ही नहीं। यहाँ पे तो फिर है ना, इससे आगे सीवरेज नहीं है ही नहीं है। इससे थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो वहाँ पे बड़े बड़े तालाब बने हुए हैं जिसमें गंद सारा आ रहा है। आगे? हाँ, आगे वो सामने दिखा सकते हैं? आप चलते हैं, आए जी, आगे भी चलते हैं। वो कह रहे हैं यहाँ पे तो फिर ये बेहतर है, आप आगे जाएंगे तो आगे इससे भी जो बुरे हालात हैं वो आपको नज़र आएंगे। और यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो हालात है, लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं। छोटा बच्चा कह रहा है मेरे घर के सामने तालाब है, ये देखें ये सारा सीवरेज है और ये सीवरेज का पानी है जो यहाँ पे निकला हुआ है। लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग, लड़कियाँ, सब जो है वो यहाँ से गुज़रते हैं। दुकान है ना उसके पास है, बहुत बड़ा छप्पर। आए जी, ये मनाज़र देख रहे हैं जी आप, ये सूरत हाल है इस वक्त यहाँ पे गलियों की। और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो कैसे गुजारा कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं जी इससे भी ज़्यादा बुरे हालात हैं। सीवरेज नाम की कोई चीज़ ही कोई नहीं है और ये यहाँ पे लोग बस रहे हैं, रह रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। इस तरफ भी आप मनाज़र देखें तो यहाँ पे भी आगे मुश्किलात है, बल्कि कुछ ख़वातीन भी बैठी हुई हैं, उनसे भी चल के बात करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। वो कह रहे हैं जी आगे आएँ ताकि आपको मज़ीद पता लगे कि सिचुएशन क्या है। ये अभी इस वक्त धूप ज़्यादा है, पानी काफ़ी खुश्क हुआ है, लेकिन जब यहाँ पे बारिश होती है तो सूरत हाल जो है वो यहाँ पे मज़ीद ख़राब हो जाती है। ये बच्चे यहाँ पे गुजरते हैं, खेलते हैं, खुद ही मिट्टी यहाँ पे फेंकवाई गई है। अस्सलाम वालेकुम। किसकी? साड़ी माइयां दी, होर कादी टुट गईयां ते होर नहीं ते साडा की फायदा, सानू आवे ते की हाल साडा हुंदे नहीं। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਿਆ ਜੀ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। मैं तो अन्नी हो गई, तो डिग डिग के कुड़ी डिग पी तो पैर में मोच निकल गई। आप भी गिरी? हाँ, मोच आई गिट्टे दे उत्ते ते आ गटर सारे टुटे ने, पानी घरां च आंदे जदों बारिश पैंदी, पानी घरों में आ जाता, घरां च आ जांदे ने पानी बारिश। नंगल नूं राह लभदे ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਈਦੇ ਵਕਤਾਂ ਵੈਦ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਧਰੋਂ ਰਾਹ ਫੜੀ ਦਾ, ਕਦੀ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਦਾ, ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੰਨਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਨਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ? तो 15-20 साल होने डे ने, तो उदों दा इहो गंद इसे तरह मुश्किल, बड़ा मुश्किल है। वो कह रहे हैं डिग जांदियां ने माइयां। तो डिगना तो है, फिर जो तिलकना तो फिर डिगना तो फिर की करिए, ना कोई सब्जी वाला आवे, ना कोई गल, ना मुश्किल है, बड़ी मुश्किल। पानी ते लंघिया बहुत मुश्किल है जी। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं ख़वातीन की।
वो सामने ओपन आपको नजर आ जाए। आगे क्या है? वो पानी सारा सीवरेज वहाँ जा रहा है, अभी कोई नहीं है, अवेयरनेस कोई नहीं है यहाँ पे, क्लीनेस तो टोटली डिस्ट्रॉय हुआ है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई नहीं आता? इलेक्शन के दिनों पे आते हैं, वादे कर जाते हैं, उसके बाद आफ्टर इलेक्शन, आफ्टर रिजल्टिंग नो कोई भी नहीं आता। MNA MPA डज नॉट लिसन एनी टॉक। राब्ते में नहीं आते? कोई कांटेक्ट नहीं, हम खुद जाते हैं। फिर भी आपके घर में भी पानी आ जाता है? हाँ जी। मेरा घर आपका, इसमें पानी आ जाता है? छोटी बच्ची है, उसकी गुफ्तगू सुने। वो कह रही है हमारे घर में भी पानी। ये आपको नज़र आएंगे जी गटर, ये उबलते हुए गटर जो है, ये यहाँ पे गंद है और बदबू है, ताफुन है, बीमारी है। ये सब बीमारियाँ हैं जो जी यहाँ पे फैल रही हैं सर यहाँ। और यहाँ पे जो निज़ाम है अब वो इंतहाई फरसुदा है और यहाँ पे कोई सुनता नहीं है। और मुझे हैरत इस बात की है कि यहाँ के इलाके के लोग जब कंप्लेन करते हैं तो मैसेज कर दिया जाता है कि कंप्लेन हैज़ बिन रिजॉल्व। तो कैसे कंप्लेन रिजॉल्व हुई जबकि इस इलाके को तो एक ओवरऑल सीवरेज के निज़ाम की ज़रूरत है। ये रातों रात कैसे रिजॉल्व होगी कंप्लेन और कैसे सिस्टम में जनरेट कर दिया जाता है कि यहाँ पे मसला हल हो गया? इधर ही रहते हैं आप? नहीं सर, हम सुई गैस वाले। आप सुई गैस वाले हैं? क्या कर रहे हैं यहाँ पे? गैस की लीकेज और प्रेशर वगैरह चेकिंग हो रही है। तो गैस वाले आते हैं, बाकी महकमे वाले क्यों नहीं आते यहाँ पे? सर ये अब आप हुकूमत से पूछें। आप तो आ रहे हैं ना? जी सर, रेगुलर आ रहे हैं? ये आप घर वालों से कंफर्म करें। पक्की बात है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे तो नहीं ले रहे? नहीं पूछे, कोई भी इन्फॉर्म कर देगा तो हम अपनी नौकरी से रिज़ाइन करने के लिए तैयार हैं। अच्छी बात है यार। फिर तो ये सोई गैस वाले हैं जी जो यहाँ पे आए हुए हैं और ये लोगों के घर हैं और ये लोगों के वो भी सामने घर हैं जो लोग बस रहे हैं। ये प्लाट है खाली और जिनके ऊपर सारा सीवरेज का वाटर आर के क्लोज हो रहा है। ये पीछे भी आप नज़र देखेंगे आपको सामने डिस्ट्रॉय नज़र आएगा। अब वे ही कोई नहीं है गुजरने के लिए। लाइफ गुजारना तो बहुत आगे काम है ना, लेंगे तो कुछ हद करेंगे ना। खुराक किस तरह लेंगे जब खाना ही हमने गंदा है, पानी पीना गंदा, जर्म्स क्रिएट हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, हेपेटाइटिस सी, कैंसर, ब्लड प्रेशर एंड अदर डिजीज़ जो है ना वो क्रिएट हो गए। लोग यहाँ पे अपनी दवाइयों के लिए खुद कह रहे हैं कि हम घरों में मर जाएं। इतना को डिफ़िकल्टीज क्रिएट कर दिया ना। ये घर है यहाँ पे लोग रहते हैं? लोग रहते हैं सर, बिल्कुल इस घर में लोग रहते हैं? रहते हैं। कोई कहाँ से गुजर के जाते हैं? बस यही पानी से गुजर के जाते हैं। कोई गवर्नमेंट ने पैप नहीं पाए, पैप ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਾਏ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਾਪ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਵੇਖ ਜੇ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੇ ਇਧਰ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਬੋਰਡ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇਈ ਜੋ ਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਂਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇਈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਚੋਰ ਹੀ ਆਉਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਲਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਨੂੰ। 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹਾਲ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਅਬ 3 ਵਾਰੀ ਪੈਪ ਅਸੀਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਅਕਰਮ ਗੁੱਜਰ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਪ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਦੇ ਦੇ, ਖਾਲੀ ਪੈਪ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਝਾੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਪ, ਮੈਂ ਸਾਲ ਖਾਲੀ ਪੈਪ ਹੀ ਦੇ ਦੇ, ਆਪ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 3-4 ਹੁਣ ਆਪ ਪੈਪ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਕੇ ਘਲਾਉਣੇ ਨੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ मदद आप की है। कोई चक्कर नहीं। सब ये देखें, ये मनाजर दिखाएं जी सामने ज़रा। यहाँ पे ये कैसे लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ये जो सामने 2 घर आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे लोग बसते हैं। उसके सेंटर में प्लॉट तालाब बन चुका है। ये पूरा एरिया जो आपको इस वक्त ग्रीन नज़र आ रही है, एक्चुअली ग्रीन नहीं है, ये तालाब बन चुका है। यहाँ पे पानी है, गंदा सीवरेज का ये पानी है, यहाँ पे आप गिर सकते हैं। और खौफ है यहाँ पे कि खुदा ना खासा छोटे छोटे बच्चे जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये यहाँ पे आगे जा सकते हैं। डर नहीं लगता बच्चे चले गए आगे? तो डर लगता है। रस्ता जो साडा आगे रास्ता देखना चाहिए, पूरा टोटली गंदगी है। मेन गली है, गली के 5 फुट दी साडे ये रास्ता है। हाँ जी, रास्ता जे तोड़ियो गली नजर आउंदी जी। ए रास्ता जे साडा अज साल लंघ के जाना जो जाना। आ बेचारे घर ने, आ भी घर ने आगे ਉਹ ਵੈਸੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਲੀ ਹੈ 5 ਫੁੱਟ ਦੀ, ਇਹ ਤੋੜੀ ਇਹ ਗਲੀ ਜੇ ਆੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀ ਜਦੋਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਮੱਛਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੜ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। और 10 दिन खलो निरा मच्छर ही मच्छर होना जी थे। पानी की वजह, गंदा पानी खड़ा है तो मच्छर आएगा। ये यहाँ पे आप मनाजर देख रहे हैं कि सामने के मनाजर आपने देखे। ये गली का हाल देखें, यहाँ से आपको नज़र आएगा कि हकीकत क्या है यहाँ पे। 3 वारा पैप ही आप आए नहीं महल्ले जिन्हों मर्जी पूछ लो। नहीं ठीक है, तो मल्ले वाले खुद
यहाँ पे पाइप डलवाते हैं। वासा यहाँ पे बिल भेज रहा है, ये इलाका वासा की जुरिस्डिक्शन है क्योंकि वासा यहाँ पे बिल भेज रहा है। हमने आपको बिल दिखाई, कंप्लेन की, कंप्लेन भी यहाँ पर हुई है यहाँ पे। उसके बावजूद जो है वासा यहाँ पे काम कुछ नहीं कर रहा, ये वासा की नाअहली है। वैसे तो जब लाहौर शहर में बारिश होती है तो जो सख्ती से हिदायतनामा जारी किया गया उस पर आपको बड़ी अहम चाराहों पे वासा का अमला भी नज़र आता है, DG भी नज़र आते हैं, तमाम अफराद जो है आला अफसरान रोज़ेदारान सब नज़र आते हैं और इलाके को क्लियर कर रहे होते हैं, जबकि यहाँ पे मुश्किलात हैं। अम्मा जी कैसे रह रही हैं यहाँ पे? बस रह रहे हैं देखो। डर नहीं लगता गिर जाएंगे? डर तो लगता ही है, फिर हम क्या करिए, हुकूमत ने की कहना। वो आगे तालाब है, बच्चे छोटे छोटे, खौफ नहीं आता? आता है, फिर हम क्या करें, बच्चे ही ना गिर जाए। हाँ जी। तो क्या बच्चों को रोकते रहते हैं? तो और क्या करें, अंदर रहें। हाँ जी। यहाँ जब बारिश होती है तब क्या होता है? बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, तब तो पता ही नहीं लगेगा गटर कहाँ है। हाँ जी, नहीं पता चलता। तो सारी गली टूटी हुई है। सब आप देख ले, खुद ही देख ले, हमें कहने का जरूरत नहीं, ये देख ले आप। कोई मदद को नहीं आता? कोई नहीं, अभी तो कोई आया नहीं, कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं जी, ना कोई मदद को आता है। ये मुश्किलात है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यहाँ पे आपको मज़ीद इलाके के दूसरी साइड भी दिखाते हैं। ये पूरा इलाका सीवरेज के नाकिस निज़ाम की वजह से मुश्किलात का शिकार है। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक बैक दो, फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपको दिखा रहे हैं ये मोमिनपुरा का इलाका और यहाँ के हालात, यहाँ पे सीवरेज का नाकिस निज़ाम। ये भाई यहाँ पे खाना फ़रोख्त कर रहे हैं कुछ चीज़ें और एक ख़रीदार भी यहाँ पे मौजूद है। इनसे भी पहले बात करते हैं। कैसे हो भाई? ठीक हो भाई? क्या बना रहे हो? नान पकौड़े। यार ये गंद भी बना रहे हैं भाई। अब ये गवर्नमेंट सोचेगी हमारे बारे में कुछ तो फिर है ना। नहीं सोचती कुछ भी नहीं। 15 साल हमें यहाँ आए हो गए हैं, ये इसका कुछ भी नहीं बन रहा। ऐसे ही है, ऐसी गंदगी है। सीवरेज का निज़ाम नहीं है इधर, कोई भी सड़कें ऐसे आपके सामने ही है सारा कुछ। ये देख लें आप, बच्चे बाहर निकल कर खेल ही नहीं सकते। ये आप खा रहे हैं? खुद खाने लिए बच्चे भी लेके जा रहे हैं? नहीं, ऐसे आप खा रहे हैं। ये तो गंदगी है यहाँ पे। बस उनकी करिए, फिर गंदगी है, मजबूरी है। ये बात भी सही है। वो जो बन रहा है सामने गंद है, वही मक्खी जाके वहाँ बैठेगी, वही यहाँ आके बैठेगी। की कर सकते, वही जिस्म के अंदर जाएगी, वही बीमार करेगी। बीमारी करती है ना। क्या ये लोग हैं। कैसी है अम्मा जी? शुक्र है अल्लाह का, ठीक है। ऐसे रहंदे हो? हाँ जी। किस तरह रह रहे हो? जिस तरह रह रहे हैं उस तरह ही रह रहे हैं। मुश्किल नहीं? मुश्किल तो है, तो क्या करें। जब से आते हैं वोट लेने के लिए ले लेते हैं, बाद में चले जाते हैं। और जब कहते हैं तो कहते हैं इधर के चौधरी नहीं ये गलियां बनाने देती। चौधरियों को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है। पैसा इधर के नहीं लगाते, उनको वो जो बैठे होते हैं वो पैसा खा जाते हैं। ये कागजों में कहते हैं 4 बार गलियां बन गई हैं, लेकिन इधर एक बार। कागजों में 4 बार बन गई हैं, लेकिन इधर हकीकत में एक दफ़ा भी नहीं बनी। हकीकत में एक मरतबा नहीं बनी। कभी रेल असगर आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। जो भी आता है वो यही कहते हैं कि इधर के चौधरी नहीं बनने देती। चौधरियों को क्या प्रॉब्लम है? वो नहीं चाहते कि हम साफ रास्ते से जाएंगे हैं। फिर ये सारी गली ही ऐसे हैं, पर हम 15 साल से इधर रह रहे हैं, ऐसे ही हैं। सीवरेज का निज़ाम नहीं है। ये गली में देखो इतना गहरा टोया बना हुआ है ना कि लोग रात को वो उठ के उधर से पानी गिराते हैं, ये सारी सड़क पे आता है, सड़क गंदी हो जाती है। ठीक है, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इतनी गंदगी है कि यहाँ पे ये भी सुना है कि 4 दफ़ा कागज़ों पे ये गलियाँ बन चुकी हैं, लेकिन जबकि हकीकत में ये एक दफ़ा भी नहीं बनी। ये भी लाहौर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो भी लाहौर के शहरी हैं। ये यहाँ के जो शहरी हैं वो भी आईने पाकिस्तान के मुताबिक बराबर के हकूक़ रखते हैं, उनके भी हकूक़ बराबर हैं, लेकिन उनको हकूक़ मिल नहीं रहे। वो जहाँ पे रह रहे हैं, ये आप हालत ज़ार देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह वो गुजारा करते हैं। गंदगी है, बदबू है, ताफ़ुन है, बीमारी है, यहाँ पे लोग बस रहे हैं। ये आप हालत ज़ार देख रहे हैं जी। यहाँ पे गुज़रना है तो ये ईंटें रखी गई हैं कि इन ईंटों के ज़रिए यहाँ पे आगे गुज़र जा सके। आगे जो है वो तारें भी साथ हैं। ये हालत ज़ार है जो आपको दिखा रहे हैं। आगे चलते हैं। ये पूरा इलाका जो है, पूरी बस्ती जो है, इसका ये सीवरेज का मसला है। और जहाँ पे आप जिस तरह आगे जा रहे हैं, हर तरफ यही मुश्किलात हैं जो नज़र आ रही हैं। यहाँ पे छोटे बच्चे भी आपको नज़र आएंगे। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये यहाँ पे खेल रहे हैं। ये गलियों की हालत ज़ार देखें।
ये गलियों की हालत ज़ार देखें, यहाँ पे ख़ुद लोग अपने अपने घरों को बचाने के लिए अपने अपने हिसाब से मिट्टी फेंकते हैं और यही वजह कि अब इसका लेवल ख़राब हो चुका है। यहाँ पे हल्की सी बारिश होगी तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा, जमा हो जाएगा। मुश्किलात हैं जो बढ़ती चली जाएंगी क्योंकि इस इलाके को कोई देखने वाला नहीं है। आपको कूड़ा नज़र आएगा, आपको पीछे देखा यहाँ पर भी आपको कूड़ा नज़र आएगा। नारे लगाए गए कि सुथरा पंजाब ही कैंपेन चलाई जाएगी, पंजाब का चप्पा चप्पा कोना कोना देहात देहात साफ़ किया जाएगा। लेकिन ये लाहौर है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे आपको कूड़े के ढेर लाहौर शहर में भी नज़र आ रहे होंगे कि यहाँ पे अब ये हालत ज़ार क्या है। ये मेन चौक है इस इलाके का और इस मेन चौक की सामने तालाब देखिए, गंदा तालाब। तो यहाँ पे इधर ही रहते हैं आप? ये गंद ही नहीं ख़त्म होता, इधर नहीं ख़त्म होता। रात को मच्छर ही बहुत होता है, आते हैं देख के चले जाते हैं, बस सर्वे करके चले जाते हैं। सर्वे करके चले जाते हैं, बस सर्वे खेल रहे हैं। हाँ, सर्वे हो रहा है यहाँ पे। सर जी यहाँ पे लोगों का एका नहीं है, कई लोग बनाने देते हैं, कई लोग नहीं बनाने देते। सीवरेज के पाइप आके यहाँ पे महीना 2 महीने पड़े रहे हैं, वापस चले गए। इस बात को 3 साल हो गए, हमने भी सुना ही है। मैं तो अभी आया हूँ। यहाँ पे एक लड़का भी ये बता रहा था कि सीवरेज के पाइप आए वो ये देखें, कईयों के घर ऊंचे हैं, कईयों के इतने नीचे हैं, जंप बने पड़े हैं, कैसे ऊपर नीचे हालात हैं। वो ये सारा सीवरेज का सारा निज़ाम इधर जाता है, लोग कैसे रह रहे हैं मेरी तो समझ से बाहर। जो उठ के अपने हक की बात नहीं करते। अब ये आपके सामने कोई बंदा नहीं आएगा आगे, सब इस चीज़ में रहते हैं कि ये हमने नहीं करनी बात, हम आम करेंगे। क्यों नहीं करनी बात? बस जिस चीज़ से डरते हैं कि हमें हमारे खिलाफ ना कोई मसला बन जाए, कोई और बंदा इधर का बोल पड़े, कोई आगे की बात करे, कोई फिर हर बंदे को अपने तहफ़्फ़ुज़। मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर क्लास कैटेगरी है, वो फिर अपने लिए परेशान होते हैं कि यहाँ पे हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे बाद में। ये देखें ज़रा, इधर आए, ये मनाज़िर दिखाएं कि ये आपको जो सीवरेज का सारा गंदा पानी है वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। ये खाली प्लॉट हैं जो इस वक्त सीवरेज के तालाब बन चुके हैं। यहाँ पे आप इधर ही रहते हैं? हाँ जी, इधर ही। किस तरह रह रहे हो? भाईजान इधर रह रहे हैं, बस यही बैठा हूँ। अब कभी एक आ जाता है बनाने, दूसरा आता है बनाने, अभी तक किसी ने बनाया भी नहीं। ये वे इधर हम लोगों ने बन लगाए, जिस टाइम ये पानी थोड़ा सा ज़्यादा होता है सारा हम लोगों को दुकान आ गए। ये सारा पानी वे इधर ही आया हुआ है, मच्छर तो बाद बुरा हाल इधर इस तरह ये बना हुआ। तो जो भी आता है बनाने तो बनाया, किसी ने भी नहीं है, किसी ने भी नहीं बनाया। किसी ने भी है। कोई 5-10 साल हो गए, एक आता है बनाने, दूसरा आता है बनाने। मीडिया वाला पहले भी बड़ा है, अभी तक किसी ने भी नहीं बनाया। ये आगे वे ये भी दूध वाले दुकान है, उसको एक सारे इस तरह हालात बना हुए। दूध है यहाँ पे? हाँ। तो ये गंदगी के सामने ही दूध तो खराब हो जाता होगा? नहीं खराब, बीमार करता होगा, मक्खी तो आती होगी ना। ये तो आपके सामने गंदा तालाब है, छप्पड़ है। ढका हुआ ना, निकालना तो है ही, फ्रीजर के अंदर ही थोड़ी रहना है। इसी तरह निकाल के। कब से रहते हो यहाँ, काम कर रहे हो? ये तकरीबन हो गए 6 महीने। रिहाइश भी यही है? नहीं, रिहाइश है दूसरी साइड भी। तो यहाँ पे दुकान ली? दुकान। कितना किराया है? 3500। दुकान ले ली? इधर पूरे इलाके में इसी तरह यहाँ रहा, आपको दूसरी गली में ऐसे ही है सारे छप्पर, पूरा इलाका ऐसे ही है। इसी तरह बिजली से भी महरूम है। बिजली भी नहीं आती? बिजली बस आती है कहीं 150 वोल्ट, 120 वोल्ट, 130 वोल्ट। वो भी बुरी नहीं ना, चीज़ें सड़ती नहीं? बहुत सड़ती है भाई। मेरी मोटर सड़ी है कल, 6000 रुपया मोटर के ऊपर लग गया। मजदूर आदमी क्या करे यहाँ महंगाई के दौर में? हाँ जी, 6000 बहुत है। हाँ जी, 6000 रुपया मोटर पे लगा। ये सुन रहे जी आप, ये लहरा है। ये हालात देखें कि छोटे छोटे बच्चे भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। बेटा आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। ये छोटे छोटे बच्चे, ये जितने बच्चे हैं आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, इस इलाके के बच्चे हैं। ये इस कौम का मुस्तकबिल है, ये इस लाहौर के शहरी हैं, इस मुल्क के शहरी हैं। इनके हकूक़, इन तमाम बच्चों के, इन बच्चों को दिखाएं जी ज़रा। ये जो बच्चे हैं, इन तमाम बच्चों के जो हकूक़ हैं वो बराबर हैं पाकिस्तान की रूह से। इन जो एलीट टाउन्स में बच्चे रहते हैं और ये बच्चे रहते हैं, आइन के मुताबिक तो ये बराबर हैं। लेकिन अब हालत ज़ार इस तरफ दिखाएं ताकि पता लगे कि ये बच्चे कहाँ पर रह रहे हैं, किस गंदगी में ये बच्चे बड़े हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत से प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं कि बच्चों की नशोनुमा जो है वो बड़ी की जाएगी, बेहतर की जाएगी, उसको हालात को बेहतर किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इन बच्चों की नशोनुमा कैसे बेहतर होगी जब ये जहाँ पे बसते हैं, रहते हैं, इनके घर हैं, वहाँ पे गंदगी है, वहाँ पे गंदगी के ढेर हैं, वहाँ पे बदबू है, वहाँ पे ताफुन है, वहाँ पे बीमारियाँ हैं। ये तमाम बच्चे जो हैं ये बीमारियों में यहाँ पे हैं। आप यहीं रहते हैं जनाब? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक खैरियत से हैं? कैसे रह रहे हैं आप? यहाँ पे जो है ना ये गंदगी है, और उसके बाद 10-9 साल हो गए कि यहाँ कहते हैं ना जो भी कैंडिडेट
प्रमोट हो जाता है या MPA या MNA, तो कहते हैं बस इत्तफाक हम बिल्कुल ही बना के देंगे, न तो यहाँ पे गली का कोई जो है ना बनाने वाले हैं, न कोई सीवरेज का निज़ाम है। मैंने ख़ुद बजाते तकरीबन 33,000 पे है यही जो है ना कड़ा कोदा है, उसके बाद उसके ऊपर वो सीमेंट बनाए हैं। तो हर 2 महीने के बाद मैं उसको खाली करने के लिए 4,000 रुपये देता हूँ, फिर 4,000 रुपये जब इनको दे देता हूँ फिर वो खाली करवा लेता है। यहाँ पे कोई हाल ही नहीं है, बस रब्बिल आलमीन की यही कर्म नवाजी है कि बस काना माना कहा लेते हैं, बकाया इधर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, यकीन में। आप इधर रहते हो? जी जी। कैसे रह रहे हो? बस क्या करें सर, मजबूरी है, रहना पड़ता है, हालात ही ऐसे हैं। गंदगी है, गंदगी अब क्या करें, अब मजबूरी है, बदबू है, बदबूरी है, बड़े बड़े मच्छर है, बस क्या करें। बीमारियां नहीं फैल रही हैं यहाँ पे? फैल रही है, क्यों नहीं फैल रही? ये देखो ये क्या हालात बना हुआ है। आपको जल्द की बीमारी होगी? जल्द की बीमारी हो गई है, यही हुई होगी, यही होगी ना। क्या करें, बाहर किराया नहीं भर सकते, इधर हल्का फुल्का किराया चलो कोई गुजारा हो जाता है। 20,000 तनख्वाह, 20,000 तनख्वाह में हम क्या करें? 20,000 तनख्वाह में हम क्या करेंगे? क्या बताओ करते ना। मैं किलो का काम करता हूँ। 20,000? 20,000 रुपये में? 20,000 में तो गुजारा नहीं होता है। तो 10-12,000 अगर हम रेंट भरेंगे बाहर कोई अच्छी जगह पे, तो खाएंगे क्या, पियेंगे क्या? ये भी एक मसला। हाँ, चीज़ तो ये है ना, वो मजबूरी के तहत रहना पड़ रहा है। ये हालत-ए-ज़ार देख रहे हैं जी। स्कूल जाते हो? जी। कौन सी क्लास से पढ़ते हो? 9th क्लास में पढ़ते हो। क्या बनना है बड़े होके? हाँ जी। बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। वेरी गुड। मज़ा आता है पढ़ाई में? जी। अच्छी लगती है? जी। ये गंदगी बुरी नहीं लगती? लगती है। या बारिश होती तो गिर तो नहीं जाते? गिरते हैं। यूनिफॉर्म गंदा हो जाता है? स्कूल वाले डांटते तो नहीं है? और दोबारा घर चेंज करने जाते हैं। वापस भेज देते हैं? वापस जाओ जी, चेंज करके आओ जी। तो फिर वापस जाते हो कि फिर गंदा हो जाता होगा? और फिर घर भेज देते हैं ना। फिर घर भेज देते हैं। ये हालत-ए-ज़ार सुने, छोटा मासूम बच्चा 9th क्लास में, ख्वाब उसका डॉक्टर बनने का है वगैरह, स्कूल जाते हैं, यूनिफॉर्म गंदा हो जाता है, स्कूल वाले घर भेज देते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर वापस भेज देते हैं कि दोबारा चेंज कर करो। लेकिन इन बच्चों का क्या कसूर है कि इनकी गुज़रगाहें जो हैं वही गंदगी हैं। ये जहाँ पे बसते हैं वहाँ पे हुकूमत इनको पूछती नहीं है, हुकूमत इनको ओन नहीं करती, रियासत इनको अपना नहीं मान रही। अगर अपना माने तो ये हालत-ए-ज़ार ना हो। यहाँ पे गंदगी है, बदबू है, ताफ़ुन है, बीमारियाँ हैं और कुछ नहीं है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ के हालात बेहतर होंगे। वासा की नाअहली हमने प्रोग्राम में एक्सपोज किया, आपको दिखाया कि वासा कैसे लोगों के मैसेज कर देता है कंप्लेन के हालात ठीक हो गए, ताकि सिस्टम में ये बात क्लियर कर दी जाए कि जो कंप्लेन आई थी वो रिजॉल्व हो चुकी हुई है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। उम्मीद करते हैं कि वासा के देखने वाले आला अफसरान भी इस पर नोटिस लेंगे और यहाँ पे वो SDO जो यहाँ पे तैनात है, जो ये क्योंकि ये वासा के लोगों ने बताया कि SDO की जानब से मैसेज कर दिया जाता है, कंप्लेन रिजॉल्व हो जाती है। अगर तो कंप्लेन इसी तरह रिजॉल्व हो रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे। उम्मीद और दुआ के साथ आज के प्रोग्राम में नमाज़ सुल्तान शाह को दे दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।